की महकी फिजा अलकरम, इल्म व हिकमत की महकी फिजा अलकरम, अलकरम अलकरम ऐ खुदा अलकरम। अलकरम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलकरम हाई स्कूल, दाता नगर, बादामी बाग से फ़िज़िक्स का आज पहला लेक्चर मैं डिलीवर करने जा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आपको 9th क्लास की फ़िज़िक्स का बोर्ड पैटर्न मैं बताऊँगा। सबसे पहले नंबर पे अगर हम देखें तो टोटल मार्क्स फ़िज़िक्स के 60 नंबर का पेपर होता है, जिसमें पहला क्वेश्चन MCQs का होता है। उसमें 12 MCQs दिए जाते हैं, हर MCQs 1 नंबर का होता है, टोटल मार्क्स 12 हो जाते हैं। इसके बाद सेकंड पोर्शन आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चंस का। बुक को डिवाइड किया जाता है 3 हिस्सों में, उन 3 हिस्सों में शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा जो सवाल होता है उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस, उसमें टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन 2 नंबर का, मतलब दूसरे क्वेश्चन के 10 मार्क्स हो जाते हैं। इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट होता है, उसमें भी 8 क्वेश्चन होते हैं और उसमें टोटल 5 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करनी है। ये भी 2 नंबर का होता है और 10 नंबर के ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आफ्टर डैट क्वेश्चन नंबर 4, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें वही सेम तरतीब है कि 8 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, 8 में से 5 अटेम्प्ट करने हैं। फिर हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और 10 नंबर। इस तरह से ये शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद सब्जेक्टिव केस आ जाता है। सब्जेक्टिव पार्ट में 3 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाते हैं और 3 में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। हर लॉन्ग क्वेश्चन 2 पार्ट पर मुश्तमिल होता है, जिसमें एक हिस्सा थ्योरेटिकल होता है और एक हिस्सा न्यूमेरिकल का होता है। थ्योरेटिकली जो पार्ट है वो 4 नंबर का आता है, न्यूमेरिकल 5 नंबर का आता है और टोटल इस तरह से एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होता है और टोटल मार्क्स उसके हो जाते हैं 9। 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, 9 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन, 9 नंबर का दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन, इस तरह से 18 नंबर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। याद जहन में ये चीज़ लाजमी रखनी है कि आपने जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है उसका दोनों पार्ट करने ज़रूरी हैं। अगर दोनों पार्ट करेंगे तो एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होगा, अदरवाइज आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। उम्मीद है आपको बोर्ड का पेपर पैटर्न जो है वो समझ आ गया होगा। इसके बाद हम बाकायदा तौर पर आगे नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब बाकायदा अपनी क्लास का आगाज़ करेंगे। फिज़िक्स का 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2, जिसका नेम है काइनेमैटिक्स। उर्दू में भी काइनेमैटिक्स इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर पे आपको काइनेमैटिक्स का पता होना चाहिए कि काइनेमैटिक्स होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय काइनेमैटिक्स? शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेशन के हवाले से याद करना है कि सच ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ द मोशन। हमने मोशन का मुताला करना है, ये फिज़िक्स की ऐसी ब्रांच है, लेकिन विदाउट डिस्कसिंग द कॉज, बगैर हमने उस मोशन की वजह जाने, मतलब कि मोशन की वजह नहीं बतानी, जस्ट हमने ये बताना है कि ये मोशन कौन सी कर रहा है, बस। तो सच ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ द मोशन विदाउट डिस्कसिंग इट्स कॉज, कि मोशन की वजह जाने बगैर मोशन का मुताला, उसे हम कहते हैं काइनेमैटिक्स। अब काइनेमैटिक्स में 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो बॉडी रेस्ट में होगा या फिर बॉडी मोशन में होगा, मतलब सुकून की हालत में है या फिर वो हरकत कर रहा है। तो बॉडी रेस्ट में कब होता है और वो मोशन में कब होता है, आइए हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले रेस्ट का मतलब होता है सुकून की हालत। मतलब ये है कि इफ़ अ बॉडी डज नॉट मूव इट्स पोजिशन, मतलब कि कोई भी जिस्म अपनी पोजीशन तब्दील ना कर रहा हो, किसके लिहाज से? विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, यानी कि अपने इर्द गिर्द के माहौल के लिहाज से। अगर कोई भी जिस्म अपने इर्द गिर्द के माहौल के लिहाज से जगह तब्दील नहीं कर रहा, यानी कि वो बिल्कुल हरकत नहीं कर रहा, सुकून की हालत में है, उस वक्त हम कहेंगे द बॉडी इज इन द रेस्ट, यानी कि जिस्म जो है वो रेस्ट की हालत में होगा। और मोशन में क्या होगा? इफ़ अ बॉडी मूव्स विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, या फिर इफ़ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, यानी कि इर्द गिर्द के माहौल के लिहाज से कोई देखने वाला बंदा कह रहा हो कि वो अपनी जगह तब्दील कर रहा है, तो बेटा उसे हम लोग कहते हैं कि बॉडी इज इन मोशन, यानी कि जिस्म जो है वो हरकत में है। इसकी चंद एक एग्जांपल देख लेते हैं। हम लोग अक्सर बाहर खड़े हुए मुशाहिदा कर रहे होते हैं कि एक गाड़ियां जो हैं वो मुसलसल अपनी रोड के ऊपर चल रही होती हैं, तो हमारे लिहाज से जो गाड़ियां हैं वो चूँकि मूव कर रही हैं, अपनी जगह तब्दील कर रही हैं, तो वो मोशन में होंगी। और अगर चलती हुई गाड़ी
अगर वो हमें ऑब्जर्व करे तो हम अपनी जगह पर खड़े होते हैं, मतलब हम अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं कर रहे, तो उनके लिहाज से हम रेस्ट में हैं। हम रेस्ट में होंगे तो वो जो चलती हुई गाड़ियाँ होंगी वो जो है वो मोशन में होंगी। तो ये बेटा रेस्ट और मोशन है। जो इस चैप्टर का मेन टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मोशन, यानी कि मोशन की इकसाम। मोशन की तारीफ अभी आपने पढ़ी कि बॉडी जो है अपनी जगह, अपनी पोजीशन, अपने आप को तब्दील कर रहा हो, हरकत कर रहा हो। तो उसमें सबसे पहले नंबर पे जो मोशन की टाइप है दैट इज ट्रांसलेटरी मोशन। उर्दू में भी इसे कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। फिर दूसरे नंबर पे जो मोशन होती है दैट इज वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेट मतलब आगे और पीछे एक ही पॉइंट पे, इंशाल्लाह इसकी डिटेल हम सीखेंगे। वाइब्रेटरी मोशन, उर्दू में भी इसे वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। और तीसरे नंबर पे जो मोशन की टाइप है उसे हम कहते हैं रोटेटरी मोशन, रोटेट करना, रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन। अब अगर हम गौर करें ट्रांसलेटरी मोशन की जानिब, तो ट्रांसलेटरी मोशन जो है इसकी आगे से मजीद तीन टाइप्स हैं। वो क्या टाइप्स हैं? उसमें पहले नंबर पे अगर हम लोग देखें ट्रांसलेटरी मोशन में पहले नंबर पे है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या होती है? बिल्कुल सीधे रास्ते पे, सिराते मुस्तकीम, बिल्कुल स्ट्रेट सीधे रास्ते पे जो है चलना, डेट इज लीनियर मोशन। जो सेकंड टाइप है उसे कहते हैं सर्कुलर मोशन, कि एक दायरवी रास्ते में मूव करना। और तीसरे नंबर पे उसे कहते हैं रैंडम मोशन। रैंडम मोशन का मतलब ये है कि एक जिस्म बेतरतीब अंदाज में कभी इधर कभी इधर कभी किस तरफ, तो इस तरह की जो मोशन होगी उसे हम कहेंगे रैंडम मोशन। तो बेटा ये तीन मेन टाइप्स हैं। पहले नंबर पे ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरे नंबर पे वाइब्रेटरी मोशन और तीसरे नंबर पे रोटेटरी मोशन। फिर आफ्टर दैट जो ट्रांसलेटरी मोशन है उसकी सब टाइप्स हैं, मतलब उसकी मजीद तीन इकसाम है। एक होता है लीनियर, एक होती है सर्कुलर और एक होती है रैंडम। तो इंशाल्लाह इसके मुतालिक डिटेल से हम लोग कल वाले लेक्चर में सीखेंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस लेक्चर में इन किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप अपने कमेंट्स में हमें लिख सकते हैं। कल इंशाल्लाह इस वीडियो से पहले, लेक्चर से पहले आपकी तमाम सवालात के जवाब दे दिए जाएंगे।